गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीपोजिशन का टेस्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन का टेस्ट नंबर 5 करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही विल रिटर्न होम टिल 8 AM। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका मिस्टेक है वो आपका टिल में है। क्यों है? क्योंकि टिल का प्रयोग जो है हम जो है हाउ लॉन्ग के लिए करते हैं। हाउ लॉन्ग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टिल का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें व्हेन का रिप्लाई करना हो तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही विल रिटर्न होम, वो इसमें हमें किसका रिप्लाई चाहिए? व्हेन का रिप्लाई चाहिए या हाउ लॉन्ग का रिप्लाई चाहिए? तो यहाँ हमें व्हेन का रिप्लाई चाहिए। ही विल रिटर्न व्हेन 8 AM। तो यहाँ पे आपका टिल हटाइए, आप यहाँ बाई का प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शी विल वेट हियर बाय 6 AM। वह जो है 6 बजे तक इंतज़ार करेगी। यहाँ पे देखिए बाई मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हमें हाउ लॉन्ग का रिप्लाई यहाँ पे चाहिए था। यहाँ पर रिप्लाई क्या चाहिए? हाउ लॉन्ग का चाहिए, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग के रिप्लाई के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? टिल का प्रयोग करना है। तो यहाँ बाई हटाइए, टिल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम नॉट एग्री टू द प्रिंसिपल। आई एम नॉट एग्री टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि जो एग्री होता है, एग्री विथ पर्सन होता है। एग्री विथ पर्सन होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल आपका पर्सन है, तो यहाँ पे आप टू हटाइए, विथ लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर एग्री टू द मैटर। देखिए एग्री के साथ जो है हम टू का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? टू के ऑफ़र, अगर कोई है ऑफ़र के लिए, या फिर आपका जो है टू एक्सेप्ट के लिए। टू एक्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर है आपका, ठीक है। और ऑन का प्रयोग करते हैं हम, ऑन का प्रयोग करते हैं एग्री के साथ। किसके लिए? टॉपिक के लिए। तो यहाँ हमारा क्या है? मैटर क्या है? टॉपिक है। टॉपिक है तो यहाँ पे टू हटाइए, यहाँ पे ऑन का प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 5, आई एग्री टू द ऑफ़र। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ़र, ठीक है। तो ऑफ़र के लिए क्या प्रयोग करना है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑफ़र के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे टू आपका सही है, ठीक है। तो इसमें कोई आपका मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सी गिव मी अ स्पून टू ईट। यहाँ देखिए, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के बाद कोई इन्फिनेटिव लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनता है। तो आप देखिए, क्या आप स्पून को ईट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका इन्फिनेटिव का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका रिसीवर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसके आगे कोई ना कोई प्रीपोजिशन देंगे, तब जा कर के ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट ना बना करके हम किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ईट के बाद हम क्या लिख देंगे? विथ। जो सूटेबल प्रीपोजिशन है वही लिखेंगे। तो सी गिव मी ए स्पून टू ईट विथ, ये हमारा सेंटेंस सही बनेगा। सी वॉज सिटिंग बिहाइंड ऑफ द ट्री। देखिए यहाँ पे जो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखिए बिहाइंड भी प्रयोग किए हैं, ऑफ भी प्रयोग किए। ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है। तो डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑफ हटा दीजिए, बिहाइंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल गो टू दिल्ली ऑन टुमारो। तो यहाँ पे क्या है मिस्टेक हमारा? यहाँ पे मिस्टेक हमारा देखिए, ये जो प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है ये मिस्टेक है। क्योंकि टुमारो क्या होता है? टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
राम हैज़ पुट हिज हाउस इन द मार्केट। तो यहाँ देखिए ये जो हाउस है राम ने उठाकर क्या किया है, इसको रख दिया है मार्केट में। तो कोई हाउस रखने की चीज़ थोड़ी है कि उठा करके उसको जो है कोई सामान थोड़ी है घर की उठा कर कहीं मार्केट में रख देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि आप अगर इन द मार्केट का प्रयोग करते हैं, इन द मार्केट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा आप जो ऑन द मार्केट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेना है। तो इसमें डिफरेंस यह होता है कि ऑन द मार्केट का अर्थ होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, है ना। यानी कि सेल के लिए देखते हैं ना, ऑन द मार्केट जो अगर लिखा होता है, ऑन द सेल लिखा होता है, यानी कि सेल के लिए उपलब्ध होना। और इन द मार्केट का आप समझ ही रहे हैं, इसका पोजीशन हो जाएगा। अगर पोजीशन दिखाना हो हमें मार्केट में किसी चीज़ का, तो इन द मार्केट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगर यहीं पर आता कि राम्स हाउस इज़ इन द मार्केट, तब सही हो जाता, ये पोजीशन दिखाता। लेकिन पुट का प्रयोग आपने कर दिया है, तो यहाँ पे आप जो है इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। राम हैज़ पुट हिज हाउस ऑन द मार्केट, यानी कि राम ने अपने घर को क्या चीज़ के लिए रखा है, सेल के लिए रखा है, अवेलेबल है, बिकने के लिए अवेलेबल है अभी। क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट हिम इन हौज खास इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इन का प्रयोग किया ये गलत है, यहाँ पे ऐट का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हौज खास क्या होगा, एक पॉइंट हो जाएगा, और न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो एरिया के लिए आपने इन प्रयोग कर लिया, सही है, लेकिन पॉइंट के लिए आपको जो है ऐट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिस वीक द सॉन्ग जम्प्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट। तो ये हमें समझना है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब आप टू का प्रयोग करते हैं, जैसे आप जो है टू का प्रयोग करते हैं, टू या इन टू का प्रयोग करते हैं, और जब आप जो है इन या ऐट का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ हमें समझना है, डिफरेंस क्या है ये समझना है। तो आपका जो टू और इन टू होता है, ये आपका क्या दिखाता है, मोशन दिखाता है, मोशन दिखाता है। और इन और जो आपका ऐट होता है, ये क्या दिखाता है, आपका स्टैटिक पोजीशन दिखाता है, स्टैटिक पोजीशन, स्थिरता दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका सॉन्ग जो है जंप करेगा, तो इसमें क्या होगा, मोशन होगा। सॉन्ग अगर जंप करेगा तो मोशन होगा। तो इसके लिए आप जो है ऐट का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिस ऑफिस विल रिमेन ओपन टू 9 AM। तो यहाँ पे आपका जो है टिल जो होता है, टिल जो होता है ये टाइम के लिए यूज करते हैं, और जो टू होता है आपका ये प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू क्या है, यहाँ पे टू आपका जो है, टू यहाँ पे आपका जो है प्लेस दिखाएगा, जबकि हमें दिखाना क्या है, टाइम। 9 PM हमारा क्या है, टाइम। टाइम को शो करने के लिए टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आपको टिल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉल वाज हिट बाय द बैट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका बाई का प्रयोग किसके लिए होता है, डूअर के लिए होता है, और बैट आपका डूअर नहीं है, ठीक है ना, बैट हिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपका बैट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम जो है विथ का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। यहाँ पे बाई हटाइए, विथ प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1932। जो आपका जो है यहाँ पे जो फ्रॉम का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे आपका सिंस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सिंस आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग गलत होगा, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, ही विल स्टार्ट हिज प्रिपरेशन ऑफ द मैरिज सिंस दिवाली। यहाँ देखिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग जो आपने किया है ये गलत है। क्यों गलत है, कि जो सिंस का प्रयोग होता है ये आपका जो है
परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट आपका यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट, ठीक है, या पास्ट। तो और जो आपका फ्रॉम का प्रयोग जो आप करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग जो है नॉन परफेक्ट के लिए करते हैं, नॉन परफेक्ट के लिए करते हैं। और सिंस के जगह पे आपका फ्रॉम का प्रयोग किस में होता है, फ्यूचर में होता है, ये भी ध्यान रखना, फ्यूचर में। तो यहाँ पे आपका विल क्या है, फ्यूचर है, यहाँ पे सिंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ही सैट बिसाइड द चेयर। जो आपका बिसाइड होता है और जो आपका बिसाइड्स होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है आपका कि जो बिसाइड होगा आपका ये साइड बाय साइड के लिए सेंस में प्रयोग होगा, और जो बिसाइड्स होगा इसका अर्थ होता है एडिशन टू, एडिशन टू के अतिरिक्त, ठीक है। तो वो बैठेगा कहाँ, कुर्सी के अतिरिक्त बैठेगा या कुर्सी के बगल में बैठेगा, तो कुर्सी के बगल में बैठेगा, तो बिसाइड्स में यस नहीं रहेगा, यहाँ पे बिसाइड केवल हो जाएगा। द बर्ड फ्लू एबव द लेक। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आपका एबव होता है, एबव होगा, बिलो होगा, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है आपका पोजीशन के लिए, ठीक है, पोजीशन के लिए। लेकिन आपका जो है, जो आपका ओवर होगा और आपका अंडर होगा, ओवर और अंडर, इसका प्रयोग जो होता है ये किसके लिए होता है, ये कवरिंग के लिए होता है, कवरिंग प्लस या और कर लीजिए मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट के लिए होगा। तो बर्ड आपकी फ्लू करेगी तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, पोजीशन नहीं होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट के लिए आप जो है एबव का प्रयोग नहीं करेंगे, आप ओवर का प्रयोग करिए यहाँ पे, ओवर द लेक। क्वेश्चन नंबर 18, द शॉपकीपर डील्स विथ कॉटन एंड क्लॉथ। तो यहाँ पे आपका ये ध्यान दीजिए कि जो आपका डील विथ है, डील विथ है, ये अदर पार्टी के लिए था, डील विथ अदर पार्टी, ठीक है। और डील इन आपका जो होता है, डील इन का जो प्रयोग करते हैं ये ट्रेड के लिए करते हैं, ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपको कॉटन एंड क्लॉथ किसके सेंस में प्रयोग किया गया है, शॉपकीपर के, तो ट्रेड के लिए किया गया है। तो यहाँ डील विथ नहीं होगा, डील इन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज ब्लाइंड टू वन आइज। यहाँ पे देखिए जो ब्लाइंड टू होता है, ब्लाइंड टू होता है, और एक जो आपका होता है ब्लाइंड इन। तो ब्लाइंड टू का अर्थ आपका इस सेंस में करते हैं कि जब हमें अनदेखा के रूप में प्रयोग करना हो, अनदेखा या इग्नोर, इग्नोर के सेंस में। अब ब्लाइंड इन आपका जो है आँख से अंधा, ठीक ना, ये आँख से अंधा इसका सेंस होता है, आँख से अंधा, या एक आँख से या दो आँख से, जो भी हो। तो किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अगर ये लिख दें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सीम्ड टू बी ब्लाइंड टू, गवर्नमेंट सीम्ड टू बी ब्लाइंड टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है, तो आप ब्लाइंड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई आँख से अंधा है तो ब्लाइंड इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए ही इज ब्लाइंड टू, आँख की बात की जा रही है, तो यहाँ ब्लाइंड टू का प्रयोग नहीं होगा, ब्लाइंड इन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, ही वॉक टिल द बैंक ऑफ रिवर। यहाँ पे देखिए जो टिल का आप प्रयोग करते हैं और जो आप टू का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान देना है कि जो टिल होगा, टिल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, और टू का प्रयोग आपका जो प्लेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिवर क्या है, रिवर प्लेस है, प्लेस है, तो यहाँ पे जो है टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू हो जाएगा, टू प्लेस के लिए। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इसी तरह से और भी हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीपोजिशन पर लगभग
5-6 प्रैक्टिस सेट और हम लोग करेंगे, यानी कि 10 से 11-12 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें सारे के सारे आपके जो भी प्रीपोजिशन से इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को छोटा ना समझे, छोटा इसलिए बनाया गया है कि ताकि समय ज़्यादा ना लगे और आपका समय ज़्यादा खर्च ना हो। इस आधार पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे पहले से ऑलरेडी, और उसको हम बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।